हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रील जीव गोस्वामी के बारे में। श्रील जीव गोस्वामी हमारे जो षट गोस्वामियों में से बहुत ही प्रमुख गोस्वामी हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी 1513 से करीब 1590 लगभग 1600 तक रहे, ऐसा हमें प्रमाण मिलते हैं। और इनका जन्म भी रामकेली में ही हुआ था। और जो रूप और सनातन गोस्वामी के भाई हैं उनका नाम था श्री वल्लभ मलिक। उनको अनुपम भी कहा जाता था। तो ये अनुपम या श्री वल्लभ के पुत्र थे। और ऐसा आता है चैतन्य चरितामृत के अंदर भी कि जब ये रूप और सनातन गोस्वामी की पहली भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु से, तब ये बहुत ही छोटे थे और इन्होंने भी महाप्रभु के दर्शन उस समय किए थे। तो ये दर्शन को जीव गोस्वामी अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं पाए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके जीवन का क्षण बन गया। तो उस समय तो ये बिल्कुल छोटे से बालक के रूप में थे, लेकिन उन्होंने महाप्रभु के चरणों की धूलि को जो है अपने मस्तक पे धारण कर लिया दूर से ही। और उसी समय जो है अपने हृदय में उन्होंने महाप्रभु के इस रूप को स्थापित कर लिया। और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो इसी रूप पर ध्यान करते हुए वो बड़े हुए। तो श्रील सनातन रूप गोस्वामी, जैसा हमें पता है, बाद में महाप्रभु की आज्ञा से अपनी बादशाह जो शहंशाह थे उनकी नौकरी को त्याग कर वो वृंदावन चले गए। और अनुपम भी उनके साथ में गए थे, लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि गंगा के किनारे अनुपम ने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया। तो अब ये जो जीव गोस्वामी थे ये फतेहपुर में रहते थे। और ये ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों भाई हैं इनके अकेले एक ही जो है उत्तराधिकारी हैं। एक ही व्यक्ति जो उत्तराधिकारी, क्योंकि रूप और सनातन के तो कोई पुत्र थे नहीं। तो जीव गोस्वामी अकेले उत्तराधिकारी थे। और बादशाह की तरफ से बहुत धन जब इन्होंने सेवा की थी रूप सनातन गोस्वामी ने तो मिला था। तो इनका जीवन बहुत ऐश्वर्यमय था, लेकिन फिर भी ये हमेशा पूरे समय भगवान के बारे में और गौर सुंदर अर्थात चैतन्य महाप्रभु के बारे में चिंतन करते रहते थे। और जो रामकेली में उन्होंने जो दर्शन किए थे उस दर्शन को ये कभी भी अपने जीवन में जो है वो एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं कर पाए। अब क्योंकि उनकी माता और बाकी सबके लिए यही एक उत्तराधिकारी थे, पुत्र थे, तो इनको हमेशा ये लगा करता था और हमेशा ये इस बात से सोचा करते थे कि कब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा। क्योंकि माता उनकी बहुत दुखी थी, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन में निवास कर रहे थे और ये भी इस कारण से हमेशा करुणामयी भाव में ही रहते थे। तो इन्हें हमेशा लगता था कि कब मैं ऐसा कर पाऊँगा कि मैं अपने जो चाचा हैं रूप सनातन गोस्वामी उनके पास में मैं जाके रह पाऊँगा। तो ये बहुत इसी बात की चिंता में धीरे धीरे इनका जो आयु बढ़ा। तो थोड़े बड़े हुए तो वहाँ राम और कृष्ण की बहुत सुंदर विग्रह थे, उनकी ये सेवा में लग गए। तो उनको भोग चढ़ाते थे, उनकी आरती करते थे और पूरे ध्यान से उनकी सेवा में लगते थे। जब ये छोटे से बालक थे तब भी ये भगवान कृष्ण के जो विभिन्न अलग अलग लीलाएं होती है उन्हीं के खेल खेला करते थे। इनको कभी भी किसी ने व्यर्थ में समय बिताते हुए नहीं देखा। वहाँ के जो टोल बोलते थे, वहाँ के जो लोकल स्कूल के पंडित थे, उनके पास में इनको पढ़ने के लिए भेजा गया। तो बहुत ही कम समय में इन्होंने पूरी व्याकरण पे और पूरी जो संस्कृत की सारी विधाएं होती हैं और जो काव्य शास्त्र होता है उस पर पूरी तरीके से इन्होंने अपनी मेधा के द्वारा उस पर वर्चस्व कर लिया। और इतना ज़्यादा कि वहाँ पे इनके जो सारे शिक्षक थे वो ये कहा करते थे कि ऐसा छोटा बालक और इतना ज़्यादा उसके अंदर ज्ञान, ऐसा तो कोई बहुत महान व्यक्ति ने जन्म लिया है ऐसा लगता है।
तो जब ये पढ़ रहे थे तब भी ये पूरे समय वही अपनी भेंट वार्ता के बारे में सोचते थे, और इनसे जो भी लोग आते थे उनसे वो सुना करते थे कि नित्यानंद प्रभु, गौरांग प्रभु कितने अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। तो एक बार ये जब निंद्रा में थे तो स्वप्न में इन्होंने देखा कि जो रामकृष्ण जिनकी ये विग्रह की सेवा करते हैं, उन्होंने ही नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का रूप ले लिया और उनके सामने नृत्य करने लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पैरों की धूली जो है वो इनको प्रदान कर दी, और उसके बाद ये अंतर्ध्यान हो गए। तो जब ये इतना सुंदर इन्होंने अपने स्वप्न में देखा तो इनको लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ शायद कृपा नित्यानंद प्रभु की और महाप्रभु की मिल रही है। लेकिन फिर भी ये हमेशा दुखी होकर सोचते रहते थे कि कब मुझे इनके दर्शन होने मिलेंगे, कब ऐसा समय आएगा कि मैं इनके साथ वास कर पाऊँगा। पर क्योंकि अकेले पुत्र थे और इनकी माता को अकेला संबल थे, इसलिए ये छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब इनको खबर मिली कि इनके पिताजी अब नहीं रहे हैं, गंगा के किनारे उन्होंने देह त्याग कर दिया है, तो ये घर में और ज़्यादा जो है बातें सब डिस्टर्ब हो गई, और इसके बाद ये बहुत दुखी रहने लगे। तो किसी ने इनको एक सलाह दी कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ दिन के लिए नवद्वीप चले जाओ, और वहाँ पे जो है वो नवद्वीप में जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जीव गोस्वामी जो है नवद्वीप के लिए वहाँ से निकल गए। अब नित्यानंद प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो उनको जैसे ही पता चला कि जीव जो हैं वो नवद्वीप के लिए निकले हैं, तो वो भी खरदा से नवद्वीप के लिए निकल गए। और जीव गोस्वामी जब नवद्वीप पहुँचे तो वहाँ की सुंदरता देख के और वहाँ का जो आध्यात्म देख के ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। और जब वो वहाँ दंडवत कर रहे थे तो वहाँ पे गंगा नदी के दर्शन किए उन्होंने, उनको जो है वो पूजा अर्घ दिया, और उसी समय उन्होंने पूछा कि मायापुर का रास्ता कहाँ पर है। और वो जिनसे पूछा उन्होंने बताया कि मायापुर में तो अभी नित्यानंद प्रभु जो है श्रीवास पंडित के घर पे रह ही रहे। तो इनको बहुत ही हर्ष हुआ और उन्होंने बोला कि चलो अब तो मैं नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर ही लूँगा। तो ये श्रीवास पंडित के घर पर पहुँचे और वहाँ पर उनके दरवाजे के वहीं दंडवत दे दिया इन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के साथ बाहर आए, क्योंकि वो तो इन्हीं की राह देख रहे थे। और उन्होंने जैसे ही इनको देखा तो पूछा, क्या तुम रूप और सनातन के भतीजे हो? तो बोले हाँ नित्यानंद प्रभु, मैं उनका भतीजा हूँ। तो और ये बोल के जीव गोस्वामी ने फिर से इनको दंडवत कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने इनको अंदर बुलाया घर में, इनकी जो पूरा परिवार था फतेहाबाद का उसके बारे में पूछा, और वहाँ पे नवद्वीप के बहुत सारे महान भक्तों से इनका परिचय हुआ। तो इन्होंने सबको दंडवत किया, क्योंकि ये उम्र में सबसे छोटे थे, और सबको ही बहुत प्रसन्न था कि ये जो महान भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप और सनातन, उनका इतना क्लोज फैमिली मेम्बर उनसे मिल रहा है। और उस समय नित्यानंद प्रभु ने उस दिन जो प्रसाद लिया तो उसका बचा हुआ उच्चिष्ट उन्होंने जीव गोस्वामी को दिया, और उन्होंने उसको बहुत ही हर्ष से ग्रहण किया। अगले दिन नित्यानंद प्रभु उनको लेकर सची माता के घर पर गए, और वहाँ पे जीव गोस्वामी ने देखा कि ये तो स्थान है जहाँ पे गौर सुंदर का जन्म हुआ है, और वो कितना महान स्थान है। जीव गोस्वामी बहुत ही भाव में आ गए, और वो वहाँ की जो धूली थी उसमें लौटने लगे। और उसी समय सब लोग बहुत सुंदर कीर्तन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु का गान करने लगे। नित्यानंद प्रभु और सब लोग जो है वो खड़े हो गए। फिर उसके बाद सब ने दंडवत किया उस स्थान को, और उन्होंने सची माता को देखा कि वो बरामदे में बैठी हुई हैं। तो वो सफ़ेद साड़ी में सफ़ेद चादर ओढ़े हुए वो बहुत ही अलौकिक दिव्य लग रही थी, और उनके जो केश थे वो भी पूरे सफ़ेद हो चुके थे। लेकिन उस उम्र के बाद भी उनके चेहरे का जो तेज था वो कुछ भी कम नहीं था, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान की माता है। तो वो वहाँ पे पूरे समय आंखें बंद करके चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में लगी हुई थी। और जैसे ही उन्हें पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं तो उन्होंने तुरंत अपने सर्वेंट को बुलाया, सेवक को बुलाया जिनका नाम था ईशान, और बोला कि वो श्रीपाद आए हैं, उनके चरणों को अच्छे से प्रक्षालन करो।
और जब ये हो गया तो नित्यानंद प्रभु ने नमस्कार किया शची माता को और उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ आए हैं, ये जीव हैं, ये रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। तो शची माता ने जीव गोस्वामी के सिर पे हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो जीव गोस्वामी को ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ। और फिर उसके बाद शची माता ने रिक्वेस्ट किया उन दोनों को कि आप लोग यहाँ पर प्रसाद लीजिए और ये अपनी माता का ही घर है ऐसा समझिए, और ये मैं गौरचंद्र को पहले ऑफ़र करती हूँ और उसके बाद मैं ग्रहण करती हूँ। तो जीव गोस्वामी कुछ समय तक नित्यानंद प्रभु के साथ में ही रहे और नित्यानंद प्रभु स्वयं उनको नवद्वीप के सारे जो 9 द्वीप हैं उन 9 द्वीपों पर एक एक स्थान पर स्वयं लेकर गए और सारे स्थानों पे जो भी घटनाएं हुई थी वो घटनाएं भी उन्हें बताई। और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उन्हें वहाँ से आदेश दिया कि अब तुम वाराणसी जाओ। तो इन्होंने पूछा मैं वाराणसी जाके क्या करूँगा? तो बोले काशी अर्थात वाराणसी में मधुसूदन वाचस्पति हैं जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं और वो बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं व्याकरण के और संस्कृत के और वेदांत के। तुम उनके पास जाओ और श्रीमद् भागवतम जो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को पुरी में सिखाई थी वो उनको भी पता है, तो उनसे सीखो कि श्रीमद् भागवतम के सही मायने में तात्पर्य क्या है और उनका जो काशी में स्कूल है वहाँ पर आप पढ़ो। तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार काशी चले गए और बहुत समय तक उनके पास रह के भागवतम का बहुत ही गहन अध्ययन किया। फिर उसके बाद जीव गोस्वामी का जब अध्ययन पूर्ण हो गया विद्यावाचस्पति के टोल में, तो फिर वो वृंदावन के लिए निकल गए। जब वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें रूप और सनातन गोस्वामी के दर्शन हुए जो कि बहुत ही प्रसन्न हो गए उनको देख के, और वो खबर बहुत जल्दी सब जगह फैल गई कि जीव जो हैं वो आ गए हैं। तो जीव जो हैं रूप गोस्वामी के साथ में रहे। अब जो बचा हुआ भागवतम सीखना था वो रूप गोस्वामी ने स्वयं जीव गोस्वामी को सिखाया। फिर सनातन गोस्वामी बड़े थे तो जीव गोस्वामी उनके पास गए कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बहुत ही विनम्र थे, उन्होंने बोला कि मैं तो दीक्षा नहीं दे पाऊँगा, मैं तो बहुत पतित हूँ, ऐसा वो मानते थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बादशाह की सेवा की है। आप ऐसा करिए कि रूप गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। तो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के आदेश पर जीव गोस्वामी को दीक्षा दी और उन्हें मंत्र दिया। तो इस प्रकार से वो उन्होंने सेवा करना आरंभ की। और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर जो अभी भी है, और वहाँ की जो राधा दामोदर की जो मूर्ति श्री विग्रह हैं उनको स्वयं रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाया था और उनकी सेवा उन्होंने दी कि जीव गोस्वामी आपको ये मंदिर में बहुत अच्छे से सेवा करनी है। और ये विग्रह की जो रचना है वो केवल जीव गोस्वामी के लिए की गई थी। अब ये वाले जो विग्रह हैं श्री श्री राधा दामोदर के इस समय जयपुर में है राजस्थान में, लेकिन उनकी प्रतिभू मूर्ति वृंदावन में भी है। तो श्रीमद् भागवतम 2 बड़े बड़े प्रकांड पंडितों से सीखने के बाद उन्होंने जब ये देख लिया रूप और सनातन ने कि ये उसी कंक्लूजन को समझ गए हैं, उसी सिद्धांत को समझ गए हैं जो महाप्रभु जो हैं उन्होंने दिया है, तो रूप गोस्वामी ने उन्हें अगला आदेश दिया सेवा करने के लिए। और उन्होंने बोला कि मैंने भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक लिखी है तो तुम्हें उसकी प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। तो भक्ति रसामृत सिंधु की प्रूफ रीडिंग करते हुए जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की एक टिप्पणी लिखी और उसका नाम दिया दुर्गम संगमनी। फिर उसके बाद में सनातन गोस्वामी ने श्री वैष्णव तोषिणी लिखी 10th कैंटो पे श्रीमद् भागवतम के। ये भी जीव गोस्वामी को दी गई कि आप इसकी प्रूफ रीडिंग करो। और फिर उन्होंने जीव गोस्वामी ने ये पुस्तक और अच्छे से समझ में आए इसके लिए इस पर भी एक कमेंट्री लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा लघु वैष्णव तोषिणी। तो ये जो श्री सनातन गोस्वामी ने जो पुस्तक लिखी थी उसके 10th कैंटो की कमेंट्री थी, उस
उसका नाम था श्री वैष्णव तोषिणी, और जो इन्होंने टिप्पणी लिखी उस पर उसका नाम रखा गया लघु वैष्णव तोषिणी। तो ये लघु वैष्णव तोषिणी की अगर आप कमेंट्री पढ़ोगे तो लगभग आपको लगेगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं जो सनातन गोस्वामी कहना चाहते हैं, अर्थात वो बिल्कुल भी परंपरा से हटे नहीं। और फिर उसके बाद रूप गोस्वामी ने जो लिखा, सनातन गोस्वामी ने जो भी रचनाएं की उसके बाद की, वो सब की प्रूफ रीडिंग और कंपाइलेशन जीव गोस्वामी ने किया। न केवल उनका बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, मधु पंडित, सबको ये लगा कि ये सबसे महान जो है प्रकांड पंडित हमारे बीच में है। तो वो जब भी कुछ लिखते थे तो वो इनके पास ज़रूर आता था, और ये उसको फाइनली अगर उसमें कुछ ऐसा करेक्शन या कुछ रहता था तो इसको करते थे प्रूफ रीडिंग करके। तो ऐसा हो गया कि सोचिए उस समय वृंदावन में कितने महान महान जो हैं भक्त एक साथ निवास कर रहे थे। तो अब जीव गोस्वामी ऐसा नहीं था कि वो बहुत प्रकांड पंडित थे तो वो कुछ और कार्य नहीं करते थे। वो इतने प्रकांड पंडित होने के बाद भी उनमें इतना विनम्रता का भाव था कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के लिए रोज़ वो स्नान के लिए पानी भर के लाते थे और उनकी मालिश कर दिया करते थे। उनके आश्रम और कुटिया को, भजन कुटीर को साफ़ कर दिया करते थे। उनकी वो जो विग्रह सेवा थी उसमें सहायता कर देते थे और उनके लिए भोजन भी पकाने में सहायता कर देते थे। तो अब जब रूप और सनातन गोस्वामी अंतर्ध्यान हो गए वृंदावन से और अपनी नित्य लीला में चले गए, तो जीव गोस्वामी जो है वो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का ट्रेडिशन था उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो एक बार जीव गोस्वामी को आगरा में बुलाया गया। अकबर का समय था और उस समय एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि जमुना ज़्यादा बड़ी नदी है कि गंगा ज़्यादा बड़ी नदी है। अकबर ने बोला कि सबसे प्रकांड पंडित इस समय कौन है, तो उन्हें पता चला कि जीव गोस्वामी हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रकांड पंडित हैं संस्कृत के। बोले उन्हीं को बुलाया जाए, उनसे हम पूछेंगे कि गंगा ज़्यादा बड़ी नदी है कि जमुना ज़्यादा बड़ी नदी। तो जब जीव गोस्वामी वहाँ पर आए तो जीव गोस्वामी ने इतना सुंदर उसका व्याख्या करके उत्तर दिया कि अकबर जो है वो सेटिस्फाइड हो गए। उन्होंने बोला कि गंगा जो है वो भगवान के चरणों से आती है और यमुना जो है वो भगवान की पटरानी है। तो बताइए कौन बड़ा होगा। तो उन्होंने बोला कि जो पटरानी है वो बड़ी होंगी। तो बोले इसीलिए यमुना जी ज़्यादा बड़ी हैं गंगा जी से। और इतना जल्दी उन्होंने उस चीज़ को सबने एक्सेप्ट कर लिया और सबको सेटिस्फाई कर दिया कि उन्होंने बोला कि राजा ने उनसे कहा कि हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले मुझे कुछ कोरे कागज़ चाहिए। तो राजा को लगा ये कोरे कागज़ क्यों मांग रहे हैं ये साधु जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ग्रंथ लिखने हैं और कागज़ मिलते नहीं हैं आजकल, तो आप अगर कोरे कागज़ दे देंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। तो फिर राजा ने उन्हें बहुत सारे कोरे कागज़ दिए जिस पे उन्होंने फिर लिखना आरंभ किया। एक बार एक और भी कथा आती है कि ब्रज के अंदर अकबर मोस्ट प्रोबेबली वो राजा थे, तो वो सब कुछ न कुछ गोस्वामियों को देना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि ब्रज के अंदर जो है वो आप ऐसा कर दीजिए कि कोई भी आके आखेट ना करे। उस समय राजा लोग जो है वो जंगल में जाके जानवरों को मारा करते थे खेल के रूप में। तो उन्होंने बोला कि आप बस इतना आदेश कर दीजिए कि ये पूरे ब्रज मंडल के एरिया में कोई भी आके जो है शिकार नहीं खेलेगा। अब उसके बाद ये हुआ कि अब अगली जनरेशन कैसे आगे आएगी। तो जीव गोस्वामी को इतने अच्छे अगले शिष्य मिले जिनसे उन्होंने बहुत सारा प्रचार का कार्य कराया। जैसे लोकनाथ गोस्वामी के जो शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य थे वो थे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, और हृदय चैतन्य प्रभु के श्री श्यामानंद प्रभु जिनका पहले नाम दुखी कृष्णदास था।
तो इस प्रकार से जीव, ये तीनों अलग अलग शिष्य थे अलग अलग गुरु के, लेकिन तीनों गुरु ये जानते थे कि अगर इस समय कहीं पे ज्ञान उन्हें अच्छे से मिल सकता है भक्ति के बारे में तो वो जीव गोस्वामी से मिल सकता है। तो तीनों अलग अलग गुरु थे और तीनों ने अपने शिष्यों को एक ही आदेश दिया कि जाओ वृंदावन में और जीव गोस्वामी के अंडर में रह के शास्त्रों का अध्ययन करो। तो कई साल तक वो शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद में उन्होंने इन तीनों को भेजा बंगाल में अपनी सारी बुक्स की कॉपीज़ करा के, ताकि बंगाल में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में जो भी आगे प्रचार हुआ वो तीन इन्हीं महाविभूतियों से हुआ। और इन तीनों को पूरी तरीके से तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? श्रील जीव गोस्वामी को जाता है। जीव गोस्वामी ने ढेर सारी पुस्तकों की रचना की। लगभग 25 पुस्तकों के नाम तो हमें स्पष्ट रूप से पता है, लेकिन इसके अलावा और भी पुस्तकें होंगी जिनके बारे में हम डिटेल नहीं जानते। जीव गोस्वामी के जो कंटेम्प्रेरी, जो भी उस समय के लेखक थे और जो भक्त थे, वो कहते हैं कि पूरी संसार में आज तक इतना बड़ा फ़िलासफ़र पैदा नहीं हुआ इस धरती पे। सबसे बड़े फ़िलासफ़र कौन है? जीव गोस्वामी हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई लाख श्लोकों की रचना की और उसमें से कुछ श्लोक अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम उन श्लोकों का भी अध्ययन करें, उनकी पुस्तकों का भी अध्ययन करें तो इतना सारा ज्ञान उसमें मिलता है। जैसे उनकी एक पुस्तक है हरि नाम अमृत व्याकरण, तो उसके अंदर जैसे महाप्रभु जब निमाय पंडित के रूप में नवद्वीप में पढ़ा रहे थे तो वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देके पूरी व्याकरण पढ़ाया करते थे। तो उसी प्रकार से इन्होंने हरि नाम अमृत व्याकरण लिखी उसी आधार पे, जिसमें कि भगवान कृष्ण के अलग अलग नामों से पूरी व्याकरण सिखाई जाती है। इसी तरह इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी, जैसे ब्रह्म संहिता पे पूरी इन्होंने टीका लिखी। ये ब्रह्म संहिता वही पुस्तक थी जो महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में लेकर आए थे। और इसी के साथ जैसा हमने अभी चर्चा भी की थी कि भक्ति रसामृत सिंधु की टीका लिखी जिसको दुर्गम संगमनी कहते हैं, और उज्ज्वल नीलमणि की भी टीका लिखी जिसको लोचन रोचिनी कहते हैं। गोपाल चंपू लिखी, वो तो हम सब जानते हैं। षट संदर्भ इनका सबसे बड़ा कार्य था। षट संदर्भ का अर्थ होता है 6 मेन संदर्भ, और हर संदर्भ पे ऐसा समझ सकते हैं हम कि रेफरेंस बुक्स हैं वो। तो सब जगह के उस टॉपिक पे कहाँ कहाँ कौन से श्लोक हैं, हम आज के युग में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई कैसे कर सकता है उसको। और उस समय जब वो पुस्तकें भी दुर्लभ थी और कौन सा पॉइंट कहाँ पे किस पेज पे दिया गया है, और उन्होंने उसको सबको इतना अच्छा कंपाइल किया। तो एक उनकी पुस्तक है तत्व संदर्भ, एक है भागवत संदर्भ, एक परमात्मा संदर्भ, एक कृष्ण संदर्भ, एक भक्ति संदर्भ और एक प्रीति संदर्भ। ऐसे 6 संदर्भों पे बड़ी वॉल्यूमिनस बुक्स हैं ये। और भागवत की टीका तो हमें पता ही है सबको, जिसको क्रम संदर्भ कहा जाता है। और लघु वैष्णव तोषिनी जो दशम स्कंद की टीका थी, उस पे अभी हमने चर्चा की थी सनातन गोस्वामी की। इस प्रकार से 60 संदर्भ के ऊपर फिर से टीका भी लिखी इन्होंने, उसको बोलते हैं सर्व संबंध। और गोपाल तपनी उपनिषद एक, उसके ऊपर भी इन्होंने टीका लिखी जिसको बोलते हैं श्री सुख बोधिनी। इस प्रकार से गायत्री व्याख्या विवर्ती, गायत्री मंत्र के ऊपर जो अग्नि पुराण में दिया गया उस पे भी इन्होंने व्याख्या लिखी। उसके अलावा राधा कृष्ण की लीलाओं पे भी बहुत सारी पुस्तकें और भजन लिखे, जैसे राधा कृष्ण अर्चन चंद्रिका, और उसके बाद भावार्थ चंपू। ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर पुस्तकों की रचना श्रील जीव गोस्वामी ने की। तो कैसे जीव गोस्वामी इतना सब कार्य कर पाए, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। और वो कारण हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली विलास मंजरी हैं। क्योंकि वो विलास मंजरी हैं तो वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और हमारे उद्धार के लिए वो जीव गोस्वामी का रूप लेकर आए हैं। तो आज भी हम जीव गोस्वामी की समाधि का दर्शन कर सकते हैं राधा दामोदर मंदिर में, और उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं उसी भाव में जिस भाव में श्रील प्रभुपाद ने उनसे प्रार्थना की थी जब वो राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, और पूरे समय उनकी समाधि को देख के सोचा करते थे कि कब वो समय आएगा कि मैं यहाँ से अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार कर पाऊँगा।
और श्रील प्रभुपाद को जब पूरी परंपरा का जीव गोस्वामी का आदेश मिला और आशीर्वाद मिला तो श्रील प्रभुपाद ने 10 साल के बहुत ही कम समय में 108 मंदिरों की न केवल स्थापना की, जबकि जीव गोस्वामी की तरह श्रील प्रभुपाद ने भी रात रात भर जाग के हजारों पन्नों में सारा कुछ हमारे समझने लायक भाषा में दे दिया ताकि हम उसको पढ़ सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कहते हैं जीव गोस्वामी के लिए कि इनसे बड़ा फ़िलोसोफ़र आज तक संसार में कोई नहीं हुआ। जब वो श्याम सुंदर प्रभु से अलग अलग फ़िलोसोफ़र्स की चर्चा करते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि धरती पर इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई नहीं चला जितने जीव गोस्वामी थे। और अगर हम जीव गोस्वामी की जो ग्रंथों की उन्होंने रचना की उनको अगर हम पढ़ें तो ये बात हमें समझ में भी आती है कि सच में उनके जैसा महान कोई भी नहीं हुआ। न केवल वो बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े फ़िलोसोफ़र हैं, बहुत बड़े पुस्तकों के रचयिता हैं, वो बहुत बड़े और अच्छे मैनेजर भी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 ऐसे शिष्य जो हैं बनाए और उनको इतना अच्छे तरीके से शिक्षा दीक्षा दी कि वो आगे चल के इस गौड़ वैष्णव परंपरा को बढ़ा पाए। नहीं तो ये 6 गोस्वामी के साथ ही ये परंपरा समाप्त हो जाती। तो आज के दिन हम श्री जीव गोस्वामी के चरणों में वंदन करें और प्रार्थना करें कि हमें भी थोड़ा सा भक्ति का बीज प्रदान करें ताकि हम भी अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण।